सरकार में दायित्वों का बंटवारा होने पर राज्य मंत्री बनने वाले नेताओं का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। हरिद्वार के बीजेपी नेता ओम प्रकाश का भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी नेता को उत्तराखंड पर्यटक सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया। ओम प्रकाश पूर्व सांसद के काफी करीबी माने जाते हैं। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने संगठन और सरकार का आभार जताया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी, हमारे लोकप्रिय नेता डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेंद्र भट्ट जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय श्री अजय कुमार जी साहब और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसमें खरा उतरने का भरसक प्रयास। ईस्टर इंडस्ट्री लिमिटेड खटीमा द्वारा CSR के अंतर्गत लगभग 20 लाख रुपए के लागत की कूड़ा निस्तारण करने के लिए नगर पालिका को 2 वैन प्रदान किए गए और इस अवसर पर कारखाना प्रसाद पुनीत मिश्रा ने कहा कि 2 वाहनों को जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए जो हाइड्रोलिक सिस्टम से युक्त है, जिसमें कूड़ा लोडिंग और अनलोडिंग करते समय मेन पावर की आवश्यकता नहीं होगी। इससे स्वच्छ खटीमा को बढ़ावा मिलेगा। सबसे पहले धन्यवाद करूंगा ईस्टर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री का, उसके प्रबंधक वर्ग का कि जिन्होंने नगर पालिका को अपने द्वारा CSR फंड से 2 कूड़ा गाड़ी जो वैन है दी हैं, जिससे कि हम खटीमा की साफ़ सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने में कामयाब होंगे। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है सुंदर खटीमा स्वच्छ खटीमा, उसी की एक कड़ी है और हमें आगे भी विश्वास है कि ईस्टर फैक्ट्री हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण सहयोग अपना देते रहेगी, जिसके लिए हम आज इनका धन्यवाद भी करें। इंडस्ट्रीज़ का हमेशा से खटीमा के लिए हम लोग CSR में विभिन्न एक्टिविटीज़ करते आए हैं, चाहे वो मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर हो या फिर वो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर हो या साफ़ सफाई के ऊपर हो। जो भी कार्यक्रम समाज के लिए अच्छे हैं उन सब के लिए ईस्टर इंडस्ट्रीज़ का हमेशा से सहयोग रहा। पहले भी हम करते आए, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और समाज के लिए जो भी ईस्टर इंडस्ट्रीज़ के दायित्व हैं उनको हम हमेशा निभाते। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत रुड़की में पीर बाबा कॉलोनी से रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए फुटब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है, जिसका शिलान्यास 2023 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। वहीं अब जल्द ही रुड़की वासियों को पुल की सौगात मिलने जा रही है। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप पुल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारियों को जल्द बचा हुआ कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। विधायक ने कहा कि पिछले 60 सालों में पुल की मांग जनता द्वारा की जा रही थी और अब पिछले 10 सालों से पुल का निर्माण कार्य पेंडिंग पड़ा हुआ था और अब जाकर पुल का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही जनता को सुचारू रूप से नया पुल मिल जाएगा। देखिए, आज हम जहाँ पर हम खड़े हैं ये पुल के लिए प्रतिष्ठित था और पिछले 60-70 सालों से इसकी मांग चल रही थी, तो ये एक विकास का एक उदाहरण है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, दागर धामी जी, उन्होंने ये पुल सैंक्शन किया तो पिछले 10 सालों से पेंडिंग था और ये आज बनकर लगभग तैयार हो गया और उसकी अप्रोच रोड के लिए हम लोग आज आए थे। आज हमने कॉलोनी वालों से बात भी करी और रेलवे से बात करी है, तो अप्रोच रोड इसकी बन जाएगी। खबर मसूरी से है। मसूरी में मौजूदा संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान ने मजदूर संघ कार्यालय में बैठक करके बताया है कि कुछ लोग षड्यंत्र के तहत मजदूर संघ को तोड़ने के लिए मजदूर संघ के सदस्यों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो मजदूर संघ का फर्जी लेटर पैड और साथ ही दुरुपयोग इसका कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मजदूर संघ का प्रयोग कर चुनाव कराकर फर्जी पदाधिकारी भी घोषित कर दिया गया है, जबकि उनके द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों की देखरेख में 28 अप्रैल को चुनाव कराए जाने को लेकर पूर्व में ही पत्राचार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा मजदूर संघ का फर्जी पैड बनाकर दुरुपयोग किया जा रहा है और रिक्शा और बोझ श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं इन लोगों ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया जा रहा है और मजदूर संघ के पंजीकरण को रोकने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैमल बैंक रोड पर घोड़ा श्रमिकों के पुनर्वास के तहत बने आवासों में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने SDM से जांच करने की मांग की है। पाए गए
हमें बहुत बड़ी आशंका है, हमें बहुत बड़ा डर है कि इन लोगों ने पहले भी फर्जी कई काम करे हमारे पत्र क्या बोलते हैं लेटर पैड के माध्यम से, लेकिन आज हमें ये डर सता रहा है कि हमारी कई प्रॉपर्टी न बिके। इससे पहले उन्होंने 3 साल पहले ही षड्यंत्र रच दिया था इस कार्यालय को खत्म करने के। सबसे पहले तो 1951 का रजिस्टर्ड कार्यालय है और इस कार्यालय के नाम से ही इस मार्केट को जाना जाता है। उस कार्यालय का इन्होंने साइन बोर्ड मिटाया। फिर हमें जब उसकी शंका लगी तो हम सरमायुक्त गए तो वहाँ हमारे जॉब फॉर्म भी गैप करवा रखे। केवल 2 जॉब फॉर्म है वहाँ, देवी गोदयाल जी और मेरा। देवी गोदयाल जी महामंत्री और रंजीत अध्यक्ष बने थे। तो हमने जब वहाँ अपनी जॉब फॉर्म की खोज करी तो पता चला 2 जॉब फॉर्म वहाँ मिले हमें। ये पहले से षड्यंत्र रच रहे थे, आज भी षड्यंत्र है इनका। इन्होंने लोगों को गुमराह करा। गोल्फ कोटकार विधवा। उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी कुंभ 2027 को लेकर जिला के आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक से उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि कुंभ मेला 2027 को लेकर गढ़वाल आयुक्त और जिलाधिकारी हरिद्वार में तैयारियां शुरू कर दी गई है। आगामी 2-4 दिनों में शासन स्तर पर भी इनको लेकर समीक्षा और विचार विमर्श करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 2027 का कुंभ बहुत ही भव्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर जो भी कार्य योजना बनेगी वो कुंभ नगरी हरिद्वार के लिए बहुत ही अच्छी होगी। वहीं अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बनाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द ही साधु संतों से बात की जाएगी। वहीं आगामी 4 धाम पर बोलते हुए मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सचिव स्तर पर बैठक की जा रही है और आगामी सप्ताह में एक बार फिर से सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करेंगे। देखिए, कुंभ 2027 की तैयारी मेलाधिकारी, जिलाधिकारी और जो आयुक्त गढ़वाल है उन्होंने प्रारंभ कर दी है। उसी के संबंध में आज थोड़ा विचार विमर्श करना है उनसे। प्लस आगामी 7-8 दिन के अंदर हम शासन स्तर पे भी उस पर समीक्षा और विस्तृत विचार विमर्श करेंगे और हमें आशा है कि 2027 का जो कुंभ हरिद्वार में होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। देखिए, इसमें 4 धाम की यात्रा से संबंधित जितनी भी प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं ये सरकार लगातार करती रहती है नियमित रूप से और इस पे कई स्तरों पर इनफैक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे भी इसकी समीक्षा बैठक हो चुकी है। अभी हमारे 4 धामों पर अलग अलग सचिव स्तर के अधिकारी भ्रमण पे गए हैं और फिर उसके पश्चात आगामी सप्ताह में हम लोग उस पर फिर से बैठेंगे और उसके और सुदृढ़ करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिनेशपुर में हरिश्चंद गुरुचंद मंदिर के मठाधीश्वर स्वामी विवेकानंद महाराज ने सभी भक्तों को और इस मेले को सफल बनाने के लिए समस्त विभागों का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि मंदिर सभी का है, मेरा या किसी और का नहीं है। सभी भक्तों का, सभी समाज का है। सभी भक्त मंदिर में आए और अपने अपने तरीके से सेवा करें। मंदिर के महासचिव विश्वजीत मंडल ने कहा कि मेला शांतिपूर्वक हुआ। विपक्ष के लोगों ने कुछ व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें व्यवधान डालने नहीं दिया। फिर भी मेला पिछले 4 सालों से बेहतर और सुनियोजित तरीके से मेला संपन्न हुआ। सारे भक्त मिलकर महाबारणी गंगा स्नान में सभी भक्तों को लेके आस्था का डुबकी लगाया। इसीलिए सारा भारतवर्ष से, पूरा विश्व से, भारतवर्ष से भक्तगण आके यहाँ पे जो सेवा किया भक्तों ने, युवा शक्ति ने, मातृशक्ति ने, गुरुजन सभी मिलके जो महाबारणी गंगा स्नान किया, इसमें हमारा जितना भी मीडिया कर्मी हैं बहुत योगदान किया एवं पुलिस प्रशासन बहुत सेवा किया। जितना प्रशंसा किया जाए उतना कम है एवं जितना भी युवा शक्ति, हमारा विद्युत कर्मी, बिजली विभाग के सारे कर्मी एक होके जिस प्रकार सहयोग किया, जितना प्रशंसा किया जाए उतना ही कम है। देखिए, सबसे पहले तो आरोप लगाने का हमारा काम नहीं है और आरोप अगर मैं लगाने बैठ जाऊंगा तो जो आरोप हम पे लगा रहे हैं वो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे कहीं से कहीं तक। उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो है, मैंने एक बार पिछले मैं अपने बयान में मैंने कहा था कैश का ऐश। ये क्यों मुझे बार बार जो है इस तरीके से बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद कहूँगा शासन प्रशासन का, मतुआ जो भक्त लोग हैं उन भक्तों का जिन्होंने यहाँ जो है बखूबी अपना काम जो है वो उसको पूरा किया।